जय श्री गणेश की। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज बात करने वाले हैं विष योग के विषय में। जन्म पत्रिका में विष योग का निर्माण क्यों होता है एवं इससे होने वाले जो नुकसान होते हैं, जो मानसिक क्षति होती है इंसान के लिए, उसका क्या रामबाण उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि आपको भी अगर अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कि विवाह कब किस दिशा में होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा रहेगा, विवाह मध्यम दूरी में होगा या अधिक दूरी में होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, संतान संबंधी, व्यापार व्यवसाय संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, रत्न संबंधी, अगर आपको भी सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो कृपया अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। बात करते हैं जन्म पत्रिका में बनने वाला विष योग इंसान के लिए कहां तक क्षति दे सकता है। स्वास्थ्य संबंधी गिरावट दे सकता है, आपके उन कार्यों में रुकावट दे सकता है जो आपने अनेक बार प्रयत्न किया है और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। विष योग का सीधा संबंध मानसिक उलझनों से होता है, मानसिक टेंशनों से होता है एवं स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानियां आती हैं। इंसान का स्वभाव जिद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि विष योग का निर्माण जन्म पत्रिका में जब होता है जब शनि और चंद्रमा की युति होती है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि चंद्रमा जल है और शनि विष है। तो जब भी चंद्रमा के साथ शनि विराजमान होते हैं, किसी भी भाव में विराजमान हो, तो उस भाव की विशेषता को वो खत्म कर देते हैं। अगर लग्न में विराजमान है तो 101% इंसान का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, अत्यधिक जिद्दी स्वभाव हो जाएगा, वह किसी की बात नहीं सुन सकता। लग्न से अगर द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं शनि और चंद्रमा, तो यहां पर द्वितीय भाव मुख होता है। द्वितीय भाव बतलाता है आपके शरीर के अंग की बात करें तो दाईं आंख को बतलाता है। तो यहां पर शनि और चंद्रमा की युति होने से विष योग का निर्माण हो जाता है और इंसान अत्यधिक नशे से संबंधित चीजें ग्रहण करने लगता है, उसको वाणी दोष भी लग जाता है। वह जो भी बोलेगा वह कड़वा बोलेगा। अत्यधिक क्रोध उस इंसान को आ सकता है जिसकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में विष योग का निर्माण हो रहा हो, शनि चंद्र की युति हो रही हो, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध होता है मन से और शनि का स्वभाव होता है गंभीर। किंतु शनि जब भी चंद्रमा के साथ विराजमान होते हैं तो विष योग का निर्माण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जल और शनि विष बन जाते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय भाव का जो परिणाम निकलता है, वहाँ कहीं ना कहीं इंसान को इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। वह नशे का आदी हो सकता है एवं नशों से संबंधित दिक्कत परेशानियाँ उसको हो सकती हैं, मुख से संबंधित दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं। एवं यहाँ पर देखा जाए अगर तो द्वितीय भाव जो होता है वह धन ससुराल का होता है, परिवार कुटुंब का होता है। तो यहाँ पर एकाएक परिवार में कलह कलेश हो सकता है, परिवार के सदस्यों से उस इंसान की बन नहीं सकती जिसकी जन्म पत्रिका में चंद्र और शनि की युति द्वितीय भाव में होती है। ससुराल से भी उसको कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता एवं दाईं आंख से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां अवश्य हो सकती है। लग्न से तीसरे भाव की बात करते हैं। अगर जन्म लग्न से तीसरे भाव में चंद्रमा और शनि की युति होती है तो इंसान अत्यधिक आलसी स्वभाव का हो जाता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। उसका कारण यह है कि लग्न से तीसरा भाव हमारे पराक्रम को बताता है, हमारी मेहनत को बतलाता है, आय के क्षेत्र को बतलाता है। तो यहाँ पर शनि और चंद्रमा की युति होने से विष योग का निर्माण हो जाता है और तीसरे भाव से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो फल प्राप्त होते हैं, वह इंसान में
अत्यधिक न्यूनता दे देता है, वो फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं तीसरे भाव से संबंधित। वह इंसान पराक्रमी नहीं हो सकता। वो कई अवसर जीवन में जो उसके आते हैं उनको खो देता है केवल आलस्य की वजह से। तो तीसरा भाव से देखते हैं, छोटे भाई बहनों से भी उसकी बन नहीं सकती। जिसकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा और शनि की युति होती है, विष योग का निर्माण हो जाता है। तीसरा भाव बतलाता है, अगर शरीर की बात करें तो तीसरा भाव बतलाता है दाएं हाथ को और दाएं कान को। तो यहाँ कहीं ना कहीं दाएं हाथ से संबंधित और दाएं कान से संबंधित उसको पीड़ा अवश्य हो सकती है। अब बात करते हैं लग्न से चतुर्थ भाव में, जो कि सुख भाव होता है इंसान का, क्योंकि चतुर्थ भाव से माता का सुख, माता का स्नेह और माता का प्रेम एवं जगह जमीन वाहन मकान का सुख देखा जाता है, जनता का समर्थन देखा जाता है चतुर्थ भाव से। तो लग्न से चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा और शनि की युति होती है तो निसंदेह माता का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। उस इंसान को माता से उसकी बन नहीं सकती। एवं यहाँ पर उसको कोई भी कार्य अगर वो शुरू करता है तो उसको किसी भी प्रकार से किसी का भी सहयोग उसको प्राप्त नहीं हो सकता। वह कार्य भी उसका अधूरा रहेगा, मानसिक उलझनों में रहेगा वह इंसान। क्योंकि चतुर्थ भाव से माता का प्रेम देखते हैं, माता का स्नेह देखते हैं, माता का सुख देखते हैं एवं भूमि भवन मकान का सुख देखते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं उस इंसान को इससे संबंधित चतुर्थ भाव से संबंधित फलों में कहीं ना कहीं न्यूनता आएगी, कमी देगा। अब बात करते हैं चंद्रमा शनि की युति अगर पंचम भाव पे होती है। लग्न से पंचम भाव शिक्षा संतान को बतलाता है, खेलकूद की स्थिति को बतलाता है, प्रेम प्रसंग को बतलाता है। शरीर की बात करें तो पंचम भाव पेट पीठ के दाहिने निचले हिस्से को बतलाता है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा शनि की युति अगर पंचम भाव पे हो रही है तो निसंदेह संतान से संबंधित दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं। प्रेम प्रसंग के मामले में वह पड़ सकता है एवं उलझनों में आ सकता है। पेट पीठ के दाहिने निचले हिस्से में उसको कुछ दिक्कत परेशानियां अवश्य हो सकती हैं। जिसकी जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा की युति होती है लग्न से पंचम भाव पर, किडनी लीवर से संबंधित उसको दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि पंचम भाव की ये विशेषताएं होती हैं। शिक्षा उसकी अधूरी हो सकती, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लग सकता। अब बात करते हैं लग्न से षष्ठम भाव में। लग्न से छठे भाव में अगर विष योग का निर्माण होता है, चंद्रमा और शनि की युति होती है तो निसंदेह वह इंसान रोग और शत्रु और कर्ज से घिरा होगा, शत्रुओं से परेशान होगा। एक रोग ठीक होता है तो दूसरा रोग भी उसको लग जाता है। छठे भाव से अगर शरीर की बात करें तो दाहिने पांव एवं एड़ी को दर्शाता है छठा भाव। तो यहाँ उसके दाएं पैर एवं एड़ी से संबंधित उसको दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं। बेवजह का वह कर्ज ले सकता है और परेशानियों में आ सकता है, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण एवं शत्रुओं का होता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वह रोग एवं शत्रु से परेशान हो सकता है। अब बात करते हैं लग्न से सप्तम भाव। लग्न से सप्तम भाव जीवन साथी दाम्पत्य जीवन एवं वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है। इस भाव में अगर चंद्रमा और शनि की युति होती है, विष योग का निर्माण हो रहा है, तो निसंदेह जीवन साथी से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कलह कलेश मचा ही रहेगा, जीवन साथी से झगड़ा होता रहेगा। अगर कोई भी काम वह पार्टनर से संबंधित करता, पार्टनर होके करता है, कोई पार्टनर रखता है अपने व्यापार व्यवसाय में, तो उस व्यापार व्यवसाय में भी उसको बहुत घाटा होगा, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनर का होता है, रोजगार का भी होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर सप्तम भाव पर विष योग का निर्माण होता है आपकी जन्म पत्रिका में, चंद्रमा और शनि की युति होती है, तो निसंदेह दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता आपको। अब बात करते हैं लग्न से अष्टम भाव की। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव से देखते हैं आयु एवं मृत्यु को।
अष्टम भाव गुप्त है, गुप्त रहस्यों से भरा होता है एवं अष्टम भाव से गुप्त रोगों की जानकारी भी मिलती है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा और शनि की युति होती है तो निसंदेह आपको नसों से संबंधित दिक्कत परेशानियाँ हो सकती हैं, पैरों से संबंधित दिक्कत परेशानियाँ हो सकती हैं एवं गुप्त रोगों से संबंधित दिक्कत परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। शीतवादी से संबंधित आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। अब बात करते हैं लग्न से नवम भाव में अगर चंद्रमा और शनि की युति होती है तो आपको क्या प्रभाव दे सकता है। लग्न से नवम भाव भाग्य एवं धर्म को बतलाता है। शरीर की बात करें अगर तो पेट एवं पीठ के बाएं निचले हिस्से को बतलाता है। तो यहाँ भी आपको पेट एवं पीठ से बाएं निचले हिस्से में किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित आपको दिक्कत परेशानियां दे सकता है। नवम भाव से देखते हैं धर्म का क्षेत्र, तो आपको कहीं ना कहीं नास्तिक बना सकता है। विष योग, भगवान के ऊपर आपको विश्वास नहीं हो सकता, आप धर्म से जल्दी जुड़ नहीं सकते एवं कोई भी आप कार्य क्षेत्र में हो उसमें आपका भाग्य संग नहीं देता, नुकसान ज्यादा होता है। नवम भाव से देखते हैं लंबी लंबी यात्राओं से संबंधित, कोई भी अगर आप लंबी यात्राएं करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं लग्न से दसम भाव में अगर चंद्रमा और शनि की युति होती है तो यहाँ भी विष योग का निर्माण हो जाता है। लग्न से दसम भाव कर्म भाव होता है। पिता राज्य संपत्ति एवं सरकारी नौकरी को देखते हैं 10वें भाव से, तो यहाँ भी आपको पिता का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। गवर्नमेंट जॉब की आपने अनेक प्रयत्न किए हैं तो यहाँ भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। परिवार कुटुंब से आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब बात करते हैं लग्न से एकादश भाव। एकादश भाव हमारा इच्छा शक्ति का भाव होता है। 11वें भाव से देखते हैं आपको कितनी आमदनी हो सकती है, किस प्रकार से आपके पास धन आ सकता है। एकादश भाव बताता है हमारे बड़े भाई बहनों को, तो यहाँ पे भी बड़े भाई बहनों से आपको कहीं ना कहीं कलह कलेश मचा ही रहेगा। बड़े भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है एवं आमदनी का जो जरिया होता है वह अनेक बार आप कार्य क्षेत्र बदल सकते हैं, जिससे आमदनी पे बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में। इच्छाओं की आपकी पूर्ति नहीं हो पाती, मन के प्रतिकूल काम होते अनुकूल नहीं हो पाते हैं, तो इससे भी आपका मन खिन्न हो सकता है। अब बात करते हैं लग्न से 12वें भाव में अगर चंद्रमा और शनि की युति होती है तो विष योग का निर्माण हो जाता है। लग्न से 12वां भाव हमारा खर्च भाव होता है, व्यय भाव होता है। यहाँ से देखते हैं जीवन में किस प्रकार से आपके परिवर्तन होते हैं। लग्न से 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल से संबंधित होता है, तो यहाँ भी आपके जीवन में बेवजह के केस हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी अस्पताल के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। शरीर की बात करें तो ये बाईं आंख को दर्शाता है 12वां भाव, तो बाईं आंख में भी आपको कहीं ना कहीं पीड़ा हो सकती है। बाईं आंख से संबंधित आपको दिक्कत हो सकती है। अत्यधिक खर्च होने से आपका मन विचलित हो सकता है। तो ये 12 लग्नों में मैंने विष योग का निर्माण बताया है कि चंद्रमा और शनि की अगर युति होती है तो क्या आपको प्रभाव, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं 12 लग्नों में बनने वाला विष योग। ज्योतिष शास्त्र में इसका एक रामबाण उपाय बताया गया है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। क्या करना चाहिए, कैसे इससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जीवन में इंसान के अगर जिसके ये योग बनता है अनेक विघ्न बाधाओं एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान के जीवन में बहुत बुरी घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो वह रामबाण उपाय ये है कि आपको चंद्रमा एवं शनि का उपाय करना चाहिए। किसी प्रतिष्ठित नदी में जाकर एक पानी वाला नारियल, 100 ग्राम काले तिल
एवं चंद्रमा से संबंधित थोड़ा सा दूध ले लें 100 ग्राम तक। एवं शनि से संबंधित आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम। एक काले कपड़े में इन सभी चीज़ों को लपेटकर बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, अपने सिर के ऊपर से 11 बार उतारकर अपने दाएं हाथ से, पुरुषों को दाएं हाथ से एवं स्त्रियों को बाएं हाथ से घुमाकर अपने सिर के ऊपर से बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। और जल में प्रवाहित करने के समय आपको इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चंद्रमा का मंत्र एवं शनि का मंत्र उच्चारण अवश्य करना है। चंद्रमा का मंत्र वह कौन सा है? ओम सोम सोमाय नमः। और शनि का मंत्र ओम शाम शनिश्चराय नमः। इस तरीके से मंत्र उच्चारण करते जाएं और जल में प्रवाहित करें इन सभी चीज़ों को। 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको विष योग से मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। जय श्री गणेश की। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों एवं अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश की।